ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का नित्य भागवत कथा में और साथ में आज जो प्रश्नोत्तर है उसके में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत अच्छे प्रश्न जो है आए हैं, प्रभु जी ने पूछे हैं। उन प्रश्नों को मैंने नोट कर दिया है। आप लोग सब्जेक्ट लाइन जाके देख सकते हैं कि प्रश्न क्या है एक्चुअली। तो पहला प्रश्न है प्रभु जी का कि क्या कृष्ण तत्व का ज्ञान हम बिना भक्ति की संगत के मतलब जो सच्चा भक्त है क्या उसकी बिना संगति के ले सकते हैं? कृष्ण भक्त का ज्ञान यानी कृष्ण तत्व का ज्ञान यानी कृष्ण तत्व क्या है? ये ऐसे साधारण चीज नहीं जो बस 2 + 2 = 4 ये बहुत गंभीर विषय है और गंभीर विषय किसी गंभीर व्यक्ति से ही सीखी जा सकती है, अन्य किसी से नहीं सीखी जा सकती। अगर गंभीर चीज सीखना है तो गंभीर विषय के गंभीर व्यक्ति के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये प्रश्न है। साथ में दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को छुपा करके रखते हैं। अब वो छुपा कर रखते हैं अब जो और लेकिन अनर्थ की जो निवृत्ति है वो केवल शुद्ध भक्तों द्वारा हो सकती है। तो इसका क्या उपाय है, कैसे किया जाए? तो ये दिनेश चंद्र प्रभु जी ने जो है ये दोनों प्रश्न पूछे हैं और मुझे बहुत खुशी मिली है कि दिनेश चंद्र प्रभु अपने इन प्रश्नों के साथ आए हैं, क्योंकि वो स्वयं में बहुत ज्ञानी हैं और बहुत उत्तम भक्त हैं, लेकिन वो सबके कल्याण के लिए भी ऐसे प्रश्न पूछे उन्होंने। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमें ऐसे प्रश्न जरूर पूछने चाहिए, ऐसे प्रश्नों को जरूर डालना चाहिए। तो कहते तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें जरूर आप लोगों से बताना चाहूँगा कि भक्ति अगर हम जानना चाहते हैं कि शुद्ध भक्त कौन होता है तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए भक्ति क्या है ना। अगर हमें भक्ति ही नहीं पता तो हम शुद्ध भक्त तक कैसे पहुँचेंगे? और शुद्ध भक्त तक अगर पहुँचना है तो उसका सीधा रास्ता क्या है, क्या तरीका है? और शुद्ध भक्त क्या जो है क्या हमको कृष्ण तत्व बिना शुद्ध भक्त की संगत के मिल सकता है क्या, है ना? इन सबको समझने के लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा भक्ति क्या चीज़ है ना। तो हम लोग भक्ति समझते हैं और भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्या करने से भक्ति बहुत अच्छे से बढ़ती है ना। तो कहते हैं कि जब भक्ति है वो क्या है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, है ना। यानी क्या? श्रवणम कीर्तनम
विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यानी श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य महात्म निवेदनम, है ना। तो जो है इसको ये 9 प्रकार हैं, जो ये 9 तरह के करता है वो भक्ति करता है। क्या परमेश्वर के नाम और उनकी महिमाओं को सुनना, श्रवणम, जो अभी आप लोग कर रहे हैं, ये कहलाता है श्रवणम। फिर कीर्तनम, उनके कीर्तन करना, है ना। फिर स्मरणम, यानी उनको स्मरण करना भगवान को, जैसे आप दिन में खाली हैं, खाना बना रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो भगवान को स्मरण दिमाग में रखना कि भगवान जो है, भगवान का नाम बोलते रहना, हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुनाते रहना, ये भी है। साथ में क्या है, कहते हैं अर्चनम, यानी भगवान के चरणों की सेवा करना, है ना। स्मरण पाद सेवनम, पाद सेवन मतलब भगवान के पाद मतलब पैर, सेवन मतलब चरणों की सेवा करना, अर्चना मतलब अर्चा विग्रह की सेवा करना, है ना। अर्चनम, वंदनम, वंदनम मतलब भगवान को वंदन नमस्कार करना। भगवान कहते नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, तुम कुछ नहीं कर सकता तो नमस्कार तो करो। 12वें अध्याय भगवान ने बहुत अच्छे से बताया है, उसको पढ़िएगा, 12वां अध्याय बहुत उत्तम है। और फिर कहते हैं दास्यम, यानी भगवान के सामने दास रूप में जाना। बिल्कुल ये नहीं कि मैं तो बहुत बड़ा, देखिए मैं तो बिल्कुल करोड़पति हूँ, मुझे ऐसे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों ने बोला तो मैं चला आया मिलने के लिए। दास भाव से रहना भगवान के आगे। और सख्य यानी साख्य भाव, यानी भगवान के साथ मित्रता का व्यवहार रखना। और आत्मनिवेदनम, और भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। जो ये भक्ति करता है उसको भक्ति की लालसा होती है, जो नौकरी करता है उसको अच्छी नौकरी की लालसा होती है, जो बिजनेस करता है उसको अच्छे क्लाइंट की लालसा होती है। तो जब ये लालसा होती है तब जाकर के हम उसकी खोज शुरू करते हैं। और हम जब ये करते हैं तो हमें लगता है कि हम भगवान कृष्ण को कैसे समझें, क्या जाने, कौन बता सकता है, किसके पास जो है मैं जा करके इस चीज को समझूं और किस विधि से जाऊं। तो भगवत गीता में 4.34 में भगवान ने साफ साफ बोला है, क्या बोला है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कहते तद विद्धि, किस विधि से, कैसे कर सकते हो कि भगवान गुरु के शरण में जाओ और उनसे पूछो कि मुझे क्या करना है। और कैसे पूछो, ऐसे नहीं कि देखो मुझे तो, मैंने बहुत भगवत गीता पढ़ ली है, मैं 2-2.5 साल से लगातार भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, भागवतम पढ़ लिया है, मैंने सब कुछ पढ़ के आया हूँ, बस ज्ञान बहुत है, बस दीक्षा दीजिए मेरा काम चल जाएगा। ऐसे नहीं, जो पढ़ा है वो सब सूखा है। जब तक गुरु का संग नहीं होगा तब तक हम उस तक क्यों कहते, कैसे क्यों दे पाएंगे, उपदेक्षन्ति, वो तुम्हें उपदेश देंगे, क्यों, ज्ञानिना तत्वदर्शिना, किस तत्व का ज्ञान उनको है उस तत्व का ज्ञान देंगे। कल हमने सुना था ना कि जो वही गुरु वही बनाने योग्य है जो कृष्ण, राम और विष्णु की भक्ति करता हो। तो जो कृष्ण तत्व को जानता है वही तत्व का ज्ञान दे सकता है। गुरु बिन ज्ञान न होई, गुरु के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं है ना। गुरु के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुरु धारण करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु जी, जो आपका पहला प्रश्न है जिसमें ये लिखा है कि क्या हम जो है, क्या बिना किसी शुद्ध भक्त के संग के कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है, तो नहीं जाना जा सकता। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अगर हमें कृष्ण तत्व को जानना है और किस तरह से, और शुद्ध भक्त क्या, और कृष्ण तत्व को जानना है, और मान लीजिए अभी समझ नहीं आ रहा तत्व क्या है, गुरु कैसे मिलेंगे, तो 2-4 चीजों का ध्यान रखना है। कई बार लोग सोचते हैं मुझे तो कोई व्यक्ति मिल ही नहीं रहा बताने के लिए, है ना, मैं कैसे समझूं, कोई कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, मुझे कोई नहीं मिल रहा। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, तो उत्साह, निश्चय और धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, और फिर क्या, संग त्याग दो, है ना, सतो वृत्ते, और साधुओं की संग करो। किनका चरणों में चलना चाहिए, जो हमारे आचार्य हैं। ये क्या, मैंने उत्साह के साथ निश्चय, मुझे ज्ञान मिलेगा, मुझे गुरु मिलेंगे और मैं हर हालत में गुरु को प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे मिलेंगे, ये उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, है ना। सारे कर्म भगवान के लिए होने चाहिए, नियामक जो कर्म है, जैसे जो आपको मैंने बताया अभी, शरणम कीर्तनम विष्णु,
ये भगवान के लिए जो है ये सब करने चाहिए, लगातार करने चाहिए, तब जाकर के हमें जो है कृष्ण तत्व के बारे में पूर्णतः जानकारी मिली, तब हमें कोई कृष्ण तत्व के बारे में बताने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा, है ना। तो ये है प्रभु। तो इसका मतलब ये है कि पहले प्रश्न का उत्तर सीधा यही है, अगर हम कृष्ण तत्व को जानना चाहते हैं तो हमें गुरु को के पास जाना पड़ेगा, और गुरु के पास जाकर के भी कैसा व्यवहार करना पड़ेगा, परिपादेन परिप्रश्नेन सेवा, बहुत विनम्र भाव से पूछना पड़ेगा उनको, है ना, उनके शरणागत होकर के। फिर आपने अगला प्रश्न पूछा कि क्या जैसे अनर्थ निवृत्ति के लिए शुद्ध भक्तों का संग जरूरी है, लेकिन भगवान शुद्ध भक्तों को छुपा के रखते हैं। कैसे छुपा के रखते हैं, है ना, कैसे छुपा के रखेंगे, कोई छुपा के कैसे रख सकता, भगवान क्यों छुपा के रखेंगे, यानी छुपाने का मतलब भगवान क्या गुफा में भेज देते हैं उनको। चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ शुद्ध भक्तों को छुपाने का मतलब क्या है, भगवान किस तरह से शुद्ध भक्तों को छुपाते हैं, या भक्त शुद्ध भक्त खुद छुपे रहते हैं। कैसे छुपे रहते हैं, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, है ना, 3 प्रकार के भक्ति की कैटेगरी होती है। तो 3 प्रकार जो भक्ति की कैटेगरी होती है वो किसमें दिया गया है, वो श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो के 2nd चैप्टर के 45, 46 और 47 में दिया गया है, ठीक है। 3 प्रकार के भक्त कौन कौन से होते हैं वो पहले हमको जानना जरूरी है। क्या, पहला प्रकार का जो भक्त होता है वो होता है कनिष्ठ अधिकारी भक्त, यानी जो अभी शुरुआत किया है। उसमें क्या लिखा है भागवतम में 11.2.47 वाला है ये, अर्चायामेव हरे पूजाम या श्रद्धयेहते ना तद भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृतः स्मृतः। मतलब जो व्यक्ति क्या करता है, मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करता है, अत्यंत श्रद्धापूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए। आप कई लोग देखेंगे जो मंदिर में अच्छी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन भक्तों से उल्टी सीधी बात है, अरे प्रभु जी आप क्या करते रहते हैं, पागल जैसा काम करते हैं। देखिए मैंने कितना अच्छा सफाई करी, आपको सफाई करना भी नहीं आता। यानी कि जो है भक्तों से कैसे वो पूजा वूजा करते दिखाई देते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कैसे व्यवहार किया जाए, है ना। तो वो जो है वह इस प्रकार का जो भक्त है ना उसको कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। कनिष्ठ यानी छोटा, अभी शुरुआत किया इसने, स्टार्टअप है ना, कोई फ्रेशर आया भक्ति की लाइन में, वैसी बातें करता है। वो सोचता है मैं अगर भगवान के मैंने मंदिर साफ कर दिया तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया और मैंने किसी भक्त को कुछ कह सकता हूँ। जो दूसरा भक्त है वो कैसा भक्त होता है, वो कैसा मध्यम अधिकारी, उसके लिए क्या लिखा है 11.2.46 में श्लोक है, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति सा मध्यमः। कहते हैं मध्यम अधिकारी भक्त कौन है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजा करता है। यानी उनको पता है कि कोई अगर सबसे सर्वोच्च पात्र है प्रेम का तो कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, बस ये समझ जाता है वो, है ना। और क्या करता है, भगवत भक्तों को मित्र बना लेता है। जो भगवत भक्त मिलते हैं, अरे ये भक्ति करता है, चलो मेरा फ्रेंड बन गया, ये मेरा फ्रेंड बन गया। तो ऐसा व्यक्ति भगवत भक्तों को जो है छोड़ता नहीं है, पकड़ता रहता है, उनसे हाल चाल पूछता रहता है, कैसे हैं आप, चलिए कभी घर आइएगा, कभी मिलेंगे, आपको से बातें करें, बहुत टाइम हो गया, चलिए बातें करेंगे। ऐसे लोग उनसे मिलते रहते हैं भगवत भक्तों से, और अज्ञानियों के प्रति दया दिखाते हैं। जो ज्ञानी नहीं है उनको लगातार उनसे मिलकर उनको समझाते रहते हैं, और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहते हैं, है ना। ये होते हैं मध्यम अधिकारी भक्त। अब जो है जो उत्तम अधिकारी भक्त कौन होते हैं, 11.2.45 में लिखा है, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्धामत्वमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येषा भागवतोत्तमः। कहते हैं जो सर्वाधिक उत्कृष्ट भक्त है वो हर वस्तु के भीतर समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान कृष्ण को देखता है। सबके भीतर किसको देखता है, केवल भगवान कृष्ण है। इसलिए कहते हैं जो बहुत उत्तम अधिकारी का भक्त है ना वो भक्त बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, अधिकतर आपको जो प्रीचिंग करते हुए मिलेंगे वो मध्यम अधिकारी के भक्त मिलेंगे। तो उत्तम अधिकारी के भक्त कैसे होते हैं, वो ऐसे दिखाते ही नहीं जैसे उनको कुछ आता है, वो शांत रहेंगे, बिल्कुल शांति बनी रहेगी उनमें। वो ऐसा कुछ व्यवहार नहीं करेंगे जिससे आपको पता चले कि उनको जो है क्या वो उनको इतना अभूत आता है। जब आप बात करेंगे कहेंगे प्रभु जी कुछ सुनाइए, तो केवल वही कथा सुना देंगे जो कथा आपको पता है बार बार,
आप कथा सुनते हैं, वही कथा सुना देंगे वो कि हाँ भगवान ने गोवर्धन उठाया था। उनके लिए तो भगवान ने गोवर्धन उठाया था ये लाइन बोलने का मतलब है आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएगा। भगवान ने गोवर्धन उठाया, 7 साल की उम्र में कैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया, कितने कल्याण के, कितने वो रहे होंगे वो सारे ब्रजवासी, कितने भाग्यशाली रहे होंगे कि भगवान के 7 दिन लगातार दर्शन किए होंगे। ये सोच करके वो रोने लगता है। जो शुद्ध भक्त है यही सोचते ही रोने लगता है, वो आगे बोल ही नहीं पाता। हमारे गुरु महाराज हिज होलिनेस राधा गोविंद महाराज क्या करते हैं, जब वो बोलते हैं ना, एक बार राधा बोल देते हैं तो चुप हो जाते हैं। राधा है ना, भगवान का नाम लेते तो शांत रहते, क्योंकि उनकी आंखों से उसके आगे शब्द नहीं निकलते उनके। तो ये जो भाव है ना, ये भाव कि जिससे हम भगवान के लगातार, जब उस समय जब हर वस्तु में भगवान दिख रहे हैं, आप कैसे वो बोलेंगे, क्योंकि आपको भगवान मान रहे हैं, कुत्ता चांडाल सबको भगवान के रूप में देख रहे हैं, सब में उनको केवल कृष्ण नजर आ रहा है। सामा दिख रहा है तो कृष्ण दिख रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज से पूछा क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, मुझे हर जगह विष्णु दिख रहे हैं। कहाँ विष्णु दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं। अच्छा खंबे में दिख रहे हैं, हाँ मुझे विष्णु यहाँ भी दिख रहे हैं। जो शुद्ध भक्त होता है उसको हर जगह विष्णु नजर आते हैं, विष्णु तत्व नजर आते हैं। तो जो है इसलिए विष्णु नजर आते हैं, और शुद्ध भक्तों को हमेशा इसीलिए उनको कोई भी किसी में अंतर नजर नहीं आता। तो इसलिए जो अब वो शुद्ध भक्तों की खोज, अब कैसे भगवान छुपाते हैं। आप सोचिए, एक भक्त है जिसके पास आप गए, वो आपसे बढ़िया बातें कर रहा है, खूब बढ़िया आपको प्रीचिंग करने लगा और आपको नाना प्रकार के उदाहरण देके समझा रहा है। और एक व्यक्ति है जो केवल बता रहा है हाँ भगवान तो जो है वो बहुत अच्छे भक्त हैं, और वो हमेशा अपने आप को क्या बोलता है, अब हमेशा अपने आप को दिखाता है कि जैसे उसको कुछ नहीं आता यानी उसको बहुत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहता है हाँ भगवान भक्त हैं, भगवान के जो है हाँ भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसा काम करते हैं। आप प्रीचिंग बुलाएंगे तो प्रीचिंग कर देंगे, तो आपको लगे इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा आपको फील होगा। जैसे अपनी गोपियां हैं, गोपियां के पास जब उद्धव गए तो गोपियां बोलती देखो हम तो अनपढ़ गंवार हैं, आप हमें क्या सिखाने आए, हम अनपढ़ गंवार हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं आता, अब हमें मत सिखाओ। अरे जो है पहले तो भगवान एक दिल में पहले भगवान बसते थे, अब इतने टुकड़े हो गए कि हर टुकड़े में भगवान दिख रहे, तो हम कहाँ से भगवान से बाहर निकले, हम तो अनपढ़ गंवार हैं। गोपियां ऐसे कहती। अब कोई सोचे, कोई बाहर से बात कर दे, कोई एक गांव की लड़कियां हैं, छोरियां, जो एक लड़के के चक्कर में पड़ गई हैं, अपना पति छोड़ आई, घर छोड़ आई, सब कुछ छोड़ के आ गई हैं और उसी का नाम ले रही हैं। कितने तो दूसरा आदमी बोलेगा हाँ कितनी देखो गंवार लड़कियां हैं, है ना, इनको कुछ देखो कोई फर्क नहीं, समाज की कोई टेंशन नहीं है। उनको एक साधारण व्यक्ति कैसे देखेगा, ऐसे देखेगा। इस तरह से करके जो है वो जो भगवत भक्त हैं वो क्या है, छुपे रहते हैं। हमको तो पहचाने कैसे, प्रभु जी ने पूछा ठीक है वो छुपे हैं, इस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि छुपे कैसे रहते हैं। इसलिए कोई भगवत भक्त अगर इस तरह से है कि उसको अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि वो अरे देखो इसके कपड़े कैसे फटे हुए हैं, कैसे रहता है ना, तो और उसका देखो कैसे मतलब बिल्कुल शांत रहता है, उसको कुछ बोलता ही नहीं है, तो इसलिए नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त नहीं है। इसमें उपदेशामृत के जो 6वां श्लोक है उसमें साफ साफ क्या लिखा गया है, दृष्टैहि स्वभाव जनितैर्वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वमिहि भक्त जनस्य पश्येता गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकैर् ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति निर्धर्मैः। मतलब ये बहुत उत्तम श्लोक है आप लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि उत्तम भक्त दिखते कैसे हैं या उनका कैसा व्यवहार हो सकता है। कहते हैं अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। ठीक है, शुद्ध भक्त क्या नहीं मानता, अपने आप को शरीर नहीं मानता। वो क्या मानता है, जो शरीर भी वही है और जो वो अपने आप को क्या मानता है, आत्मा मानता है ना। आत्मा मानने का मतलब है कि वो बिल्कुल पूर्ण रूप से किस तरह से रहता है, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा रहता है ना। और कहता है ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टि से देखा नहीं जाना चाहिए। कैसे कि अरे भक्त तो देखो निम्न कुल में पैदा हुआ है, उसका कितना कुरूप चेहरा है, वो विकृत शरीर है, उसका शरीर भी देखो अशक्त है ना, वो देखो उसका कुर्ता फटा हुआ है, कितना गंदा लग रहा है देखने में, है ना। ये सब हो सकता है कि शुद्ध भक्त में ऐसे लक्षण दिखाई दें, हो सकता है दिखाई दें, लेकिन हमको उन लक्षणों को देख करके उसमें नहीं टिके रहना चाहिए,
उन लक्षणों के में नहीं रहना चाहिए, है ना। क्योंकि वो जो है क्या होता है, गंगा जल के समान होते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गंगा जल में जब बारिश होती है तो बुदबुदे उठते हैं। तो कोई कहते हो गंगा जल में बुदबुदे कैसे उठ रहे हैं, कितना बेकार पानी है। ऐसा नहीं है बेकार पानी, गंगा जल तो अमृत है। ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनको देख के लगता है देखो कितने बेकार शुद्ध भक्त हैं। देखो अपने आप को शुद्ध भक्त को अपना कोटा तक इनका गंदा पड़ा हुआ है। तो मतलब कैसे रखते हैं। अब वो जो कुछ साफ सुथरे चिकने रह रहे हैं उनको लोग शुद्ध भक्त माने। तो कहने का मतलब ये है कि शुद्ध भक्त इस तरह से छुपे होते हैं। तो अब उनको पाया कैसे जाए, वो छुपे तो हैं, ठीक है प्रभु जी आप बोले, आप प्रभु जी आपने बहुत बता दिया शुद्ध भक्त कैसे छुपे होते हैं। अब उनको हम कैसे ढूंढ पाएंगे, हम तो हमारी आंखें तो उतनी वो नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए केवल और केवल इच्छा करनी पड़ेगी। तो भक्ति 3 प्रकार की होती है। अभी हमने आपको बताया था भक्त 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं बताता हूँ भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है बुलीभूत भक्ति, बुलीभूत। एक होती है प्रधानीभूत और एक होती है केवला भक्ति। तो बुलीभूत जो भक्ति होती है उसमें व्यक्ति क्या होता है, जैसे गृहस्थ लोग यूजुअली होते हैं कि भौतिक चीजों के प्रति भी आकर्षित होते हैं। हाँ मुझे बढ़िया गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, नौकर चाकर मिल जाए, इनके प्रति भी आकर्षित होते हैं। और प्रकृति के गुणों के अधीन कार्य भी करते हैं। तमस भी है, रजस भी है, सब कुछ है, सदोगुण भी है। और साथ में क्या है, लेकिन वो भगवान की पूजा भी करते रहते हैं, लगातार पूजा करते रहते हैं। तो जो है बुलीभूत भक्ति होती है। प्रधानी क्या है, मतलब उसे भक्ति प्रधान है, रहते गुणों के अधीन है, लेकिन उसे भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित नहीं रहता कि मुझे बड़ी टीवी देखने को मिल जाए, बड़ी कार मिल जाए, नहीं, वो उनके लिए भक्त प्रधान होता है, भक्ति प्रधान होती है। लेकिन जो केवला भक्ति है उसमें केवल और केवल शुद्ध भक्ति रहती है। यानी किसी व्यक्ति को आप देखते हैं वो केवल भक्ति करता, सब छोड़ छाड़ कर भक्ति कर रहा है। मतलब छोड़ छाड़ के मतलब उसका प्रयास ये है कि भगवान के और करीब आए। लोग देखिए मैं बता रहा हूँ फिर से, सब छोड़ छाड़ के का एक ही मतलब है कि छोड़ना छाड़ना तभी चाहिए जब भगवान पर पूरा डिपेंडेंसी महसूस हो जाए। उसके पहले भगवान को नहीं, उसके पहले सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। हम कई बार अनुकरण करके छोड़ के चले जाते हैं, बाद में 2 साल बाद वापस आ जाते हैं, तो हमसे रहा नहीं जाता अकेला। जब वो भाव आ जाए कि बस भगवान के अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कृष्ण रक्षिवे, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो और उसके अलावा मैं मर जाऊं तो भी ठीक है, जी जाऊं तो भी ठीक है, खाने को मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब जाकर के घर छोड़िए, और तब जाके घर अपने में से छूट जाएगा, तब छोड़ना नहीं पड़ेगा। वो एक देखो, घर छोड़ना एक एक्टिंग है। हम घर छोड़ दिए, लेकिन कुछ चीजें अपने आप होती हैं, और वो अपने आप कब होंगी, जब आप जो है ये चीज जब भक्ति कस के उमड़ के आ जाएगी तो एक दिन खुद ही घर छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। ऐसा रास्ता भगवान बना देंगे कि आपको कुछ रहने की, कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने मन से सब कुछ छूट जाएगा। तो इच्छा, तो जैसे आप कहते तो हम भगवत, तो अगर भगवान छुपा के रखते तो इस ढंग से भक्त छुपे रहते हैं। अब वो जब छुपे हुए हैं तो उनको ढूंढे कैसे, इच्छा से। जब इच्छा रहेगी, पूरा प्रयास रहेगा कि बस मुझे शुद्ध भक्त की तलाश मिल जाए, एक बार शुद्ध भक्त मिल जाए, और तो आपके अंदर जो इच्छा होती है तो भगवान आपके लिए रास्ता खोजते रहते हैं, और आपको शुद्ध भक्त जो है मिल जाते हैं, और आप उनको पहचान भी लेते हैं। मिलते शुद्ध भक्त तो बहुत मिलेंगे, पहचानना जरूरी है, आंखों से पहचानना। तो आप उनको पहचान भी लेते हैं कि ये भक्त शुद्ध है, और आपके हृदय से आवाज आएगी कि इनके शरण में चले जाओ, यही आपका कल्याण करने वाले हैं। तो ये प्रभु जी आपके मैंने दोनों प्रश्नों के उत्तर को देने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं आपको मिल गया होगा आंसर। अगर और कुछ भी है तो मुझे आप बता दीजिए, अगर आपका इसमें कुछ पॉइंट बिंदु रह गया तो मैं आपको उसको और भी क्लियर कर दूंगा। तो मैंने काफ़ी पॉइंट्स निकाले आपको शेयर करने के लिए, ताकि आपको पूर्ण रूप से इसका अंदाज़ा लगे कि शुद्ध भक्त कैसे ढूंढते हैं। भगवान कहते हैं ना, तो जो है इसमें चैतन्य महाप्रभु प्रभु जी बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो कोई भाग्यवान व्यक्ति है जो ब्रह्मांड में सृष्टि करते हुए उसको जो है वो क्या मिलता है, उसको एक भक्ति का बीज मिलता है। और कब मिलता है, जब उस पर गुरु और भगवान दोनों की कृपा होती है। आपने ये प्रश्न पूछा है प्रभु, मतलब आप पर गुरु और भगवान दोनों की कृपा है, इसलिए आपके अंदर ये प्रश्न आया है कि हम कैसे ढूंढें, शुद्ध भक्त को कैसे ढूंढें। तो अंदर से बिल्कुल इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि जब शुद्ध भक्त क्या होता है कि जब जैसे ही शुद्ध भक्त मिलेगा ना, आपके अंदर एक लाइट जल जाएगी, अच्छा, और वो आपको जब पता चलेगा यही है जिसको मैं तलाश कर रहा था। कई बार होता है ना, एक आदमी पत्नी ढूंढता रहता है, एक लड़की कोई ऐसे जो पत्नी योग्य लड़की ढूंढता रहता है,
ढूंढते 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 अचानक एक लड़की सामने आती, कहते यही सी मैं तलाश कर रहा था। कोई इच्छा थी एक अच्छी पत्नी प्राप्त करने की, एक अच्छा पति प्राप्त करने की, है ना। कई बार आप घर ढूंढते रहते हैं, तो घर ढूंढते ढूंढते एक दिन ऐसा घर में था, अरे हाँ यही घर मैं चाह रहा था, ऐसे ही घर तो मैं चाह रहा था जो मिल गया मुझे। तो इच्छा थी आपकी इन सब भौतिक चीजों को ढूंढने की। वैसे जब इच्छा होगी भगवान को ढूंढने की, अपने मन से भगवान मिल जाएंगे, है ना। आपने मेरे ख्याल से स्काइप में मैंने अपना लगता वीडियो ऑन नहीं किया था क्या वीडियो ऑफ हो गया बीच में? अच्छा, आप बोल दिया करिए, आप लोगों को तो मैं वीडियो आप देख सकते हैं। आप मुझे बोल दिया करिए, मैं आप लोग आज अच्छा लगे आज आप लोग वीडियो में स्काइप। मुझे हमेशा लगता है जैसे वीडियो में हूँ, मैं फेसबुक में तो वीडियो दिखता है मुझे अपना, और आप लोगों के चेहरे देखता हूँ तो अपने आप को देख नहीं पाता। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने जो है बहुत अच्छे से किया। एक चलते चलते मैं आपको बोलता हूँ, जैसे भगवद गीता में भगवान 9.4 में बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको सुन लीजिए। कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थाने सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, है ना। मैंने बताया था ना आप लोगों को, मतलब कि सारे जीव मुझ में, वो तीनों गुणों के अधीन है, लेकिन मैं तीनों गुणों के अधीन नहीं हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तो हुए गुण मेरे अधीन है, और इसलिए, लेकिन ये बात कौन बता सकता है? प्रामाणिक गुरु बता सकता है ना। इसलिए हमें समझना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रश्नोत्तर सेशन उम्मीद करते हैं आपको बहुत फायदेमंद लगा होगा। ऐसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको बहुत आंसर भी मैं आपको ढूंढ के अच्छे से दूंगा, और आपको सारे तरफ के जो है, आज फिर वाला प्रश्न रह गया जिसमें जो है बेका से वो प्रभु जी आए भी नहीं, जिन्होंने प्रश्न पूछा था कि अगर राम नाम कहने से, भगवान कृष्ण का नाम कहने से ही लोग तर सकते हैं, तो मुस्लिमों का और ईसाइयों लोगों का क्या होगा, उनकी गति क्या होगी। ये गति आज लगता है प्रभु जी आए नहीं, है ना, जिन्होंने वाला प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न मैं कल ले लूँगा, आज 10 बज गया, टाइम हो गया, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को जुड़ने के लिए। आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, और अगर कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे गुरु जी की कृपा रही है, जिसकी वजह से मेरे मुंह से शब्द निकले। बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ बुरा लगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। चलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अलविराम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण।